हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको, आपके माता पिता को और आपने जिस स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी अध्यापकों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने अच्छे मार्क अर्जित करके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। आपने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने घर का नाम रोशन किया। ठीक, एक बार मैं पुनः आपका परशुराम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत करता हूं। मेरा नाम विक्रम सिंह, माई सेल्फ विक्रम चौधरी, रुबास तहसील का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं परशुराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना में भौतिक विज्ञान व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं। ठीक भाई, यहाँ अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान अर्थात भौतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा विज्ञान, क्योंकि आपने अभी विज्ञान विषय का चयन किया है, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा विज्ञान। तो विज्ञान एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक, लैटिन भाषा, जैसे मैं विज्ञान को बोलता हूं साइंस, SCIENC, जो साइंस है वो लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा से लिया गया शब्द कौन है? सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है बेटा टू नो, मतलब किसी वस्तु के बारे में जानना। किसी वस्तु, सिंटिया का मतलब हो गया किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी द्रव्य के बारे में जानना। क्या कहलाता है आपके पास में? विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। तो इस आधार पर अपन विज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे प्रकृति में जितने भी बदलाव होते हैं उन बदलावों के बारे में हमें अध्ययन करना या उन बदलावों के बारे में जानना क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक बेटा, विज्ञान के अंदर आप यहां देखेंगे इसे 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, उसके बाद में रासायनिक विज्ञान, और उसके बाद में जीव विज्ञान, और एक गजब गणित भी विज्ञान की एक शाखा है, गणित विज्ञान। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बेटा गणित भी विज्ञान की एक ब्रांच है। ठीक, विज्ञान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो बेटा, यहाँ भौतिक विज्ञान के अंदर हम आराम से अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। किसी पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ उस पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में, यहाँ जीव जंतु पादपों के बारे में डिस्कस करेंगे। गणित आप इजीली पहले से अच्छे से जानते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करूंगा बेटा? भौतिक विज्ञान की बात करूंगा। और ये भौतिक विज्ञान जो शब्द है आपका, ये भौतिक विज्ञान शब्द जैसे फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, ये है आपका ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ठीक है ना। ग्रीक शब्द कोई FUSIS, फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, और इस फ्यूसिस शब्द का मीन होता है नेचर। नेचर मीन प्रकृति। क्या? प्रकृति। मतलब आप भौतिक विज्ञान को डिफाइन करना चाहें तो यहां से बोल सकते हैं प्रकृति के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में अध्ययन करना। प्रकृति के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर मैं इसे थोड़ा संशोधित करके बोलना चाहूं तो मैं वो बोल सकता हूं प्रकृति में होने वाले नियमित परिवर्तनों के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में होने वाले बदलावों के बारे में
क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बेटा, भौतिक विज्ञान। मैं दूसरे शब्दों में मैं और बोल सकता हूं बेटा भौतिक विज्ञान को, ये जो भौतिक विज्ञान है वो आपकी किसकी? विज्ञान की एक ब्रांच है। थोड़ी देर पहले मैंने विज्ञान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उन 4 भागों में से एक भाग कौन सा आ गया आपके पास में? भौतिक विज्ञान आ गया। ठीक, तो भौतिक विज्ञान को अगर मैं और डिफाइन कर सकता हूं, विज्ञान की वह शाखा। देखो भौतिक विज्ञान है वो किसकी है? विज्ञान के अंदर है, विज्ञान की कोई ब्रांच है। तो भौतिक विज्ञान को डिफाइन करना चाह रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, कौन कौन से गुण? पदार्थ के भौतिक गुण एवं द्रव्य के बारे में डिस्कस किया जाता है, द्रव्य के बारे में जानकारी या अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है बेटा, लेकिन अब क्वेश्चन अगेन क्रिएट होता है, ये भौतिक गुण क्या बीमारी है? भौतिक गुण क्या है? किसी पदार्थ का रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, टेम्परेचर ताप, प्रेशर दाब, क्षेत्रफल, आयतन, ये क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। नॉर्मली ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये क्या होते हैं? भौतिक। ठीक, ये सारे आपके पास में लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, टेम्परेचर, ये आपकी भौतिक राशि हो गई। क्या हो गई बेटा? भौतिक राशि। भौतिक गुण ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई। ठीक है बेटा, चलो अगेन मैं बात करूंगा यहां द्रव्य की बात करूंगा। तो देखो बेटा, 2 चीज होती है आपके पास, एक तो द्रव्य होता है और एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। द्रव्य अलग चीज है, द्रव अलग चीज है। द्रव जे आप ये हो गया आपका पानी, कोई भी लिक्विड तरल, है ना। इसका मतलब मैं द्रव को डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन होता है लेकिन आकृति नहीं होती, या आयतन होता है आकृति नहीं होती। इट मीन आप सोचो 1 लीटर जल है आपके पास, तो जल का आयतन हो गया कुछ ना कुछ, 1 लीटर जल का आयतन हो गया। ठीक, आकृति की मैं बात करूं, अगर उस जल को लीटर से आप बोतल में डाल दें तो वह बोतल की आकृति ग्रहण कर लेगा। यदि उस जल को आप किसी पाइप में, नली में डाल दें तो नली की आकृति ग्रहण कर लेगा। यदि उस जल को आप लोटे के अंदर, घंटी के अंदर डाल दें तो वो लोटे की आकृति ग्रहण कर लेगा। ये इसका मतलब क्या हो गया? इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं है। मुझे बात करना है द्रव्य। द्रव्य कोई ऐसा पदार्थ है, द्रव्य कोई ऐसा पदार्थ है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। इसका मतलब स्थान घेरता है, इसका मतलब उसका आयतन होता है। द्रव्य कोई ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, अर्थात वह स्थान घेरता है। वह क्या कहलाता है आपके पास? आपको द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। द्रव्य पदार्थ को हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? जैसे हवा हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन त्वचा के जैसे संपर्क में आती है, तेज से हवा आएगी तो हमें महसूस हो जाएगा। हवा की मैं बात करना चाहूं, हवा स्थान घेरती है जिसका मास भी होता है। मास इट मीन द्रव्यमान, हवा का द्रव्यमान भी होता है। स्थान घेरती है मतलब आयतन होता है। ठीक है ना। चलो भाई, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ फिजिक्स का। अब यहां हम भौतिक विज्ञान के अंदर बात करेंगे इस अध्याय सेकंड अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड अध्याय है बेटा आपका मात्रक एवं मापन। सेकंड अध्याय क्या है?
मात्रक एवं मापन। ठीक है बेटा, देखो मात्रक एवं मापन, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं मात्रक से। मात्रक, मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के पीछे लगाई गई यूनिट को, लगाए गए एक संकेत को अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला 1 किलोग्राम, मैंने बोला 2 मीटर, मैंने बोला 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मैंने बोला 5 डिग्री सेल्सियस, ये सारे क्या हो गए? आपके मात्रक हो गए। मैंने बोला 10 सेकंड, तो ये आपके पास में इन राशियों के पीछे जो लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक। तो बेटा यहां हम बात कर रहे थे किसकी? मापन और मात्रक की बात कर रहे थे, और मात्रक में अपन बात कर रहे थे कि मात्रक क्या है। तो मात्रक को मैं अलग से डिफाइन कर सकता हूं। मात्रक, मात्रक को मैं बोल सकता हूं किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, मैं बोल सकता हूं इसको किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त किए गए, प्रयुक्त किए गए मान को मात्रक कहते हैं। देखो थोड़ा गौर से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं मात्रक, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त किए गए मान को अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि मैं मान लेता हूं क्या है? लंबाई है। कोई भौतिक राशि है, वो क्या है? लंबाई है। और लंबाई का मुझे मापन करना है, तो लंबाई का मापन मैं किस में करूंगा? मीटर में करूंगा। किस में करूंगा? मीटर में करूंगा। तो मैंने बोला 5 मीटर, तो मीटर क्या है आपका? यहां पर मीटर बेटा मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है ना? चलो, मैंने बोला किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त किए गए मान को मात्रक कहते हैं। मान, मैंने बोला 1 मीटर, 1 मीटर बराबर आपके पास में क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। मैंने बोला मेरे पास 1.5 मीटर लंबी कोई रस्सी है, इसका मतलब आप समझ जाओगे 1.5 मीटर का मतलब 1.5 मीटर, इसका मतलब आप समझ जाओगे 150 सेंटीमीटर लंबी कोई रस्सी है। ठीक है ना? तो देखो बेटा यहां आया किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त किए गए मान को मात्रक कहते हैं। तो यहां एक शब्द आया है भौतिक राशि। अब बात करते हैं भौतिक राशि क्या बीमारी है? भौतिक राशि, देखिएगा, भौतिक राशि वे राशियां जिन्हें नापा, तौला या मापा जा सके। वे राशियां जिन्हें नाप सकें या तौल सकें, काउंट कर सकें या माप सकें। वे राशियां जिन्हें नापा, तौला, मापा जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। यह भौतिक राशि आपके पास 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। मतलब भौतिक राशि आपके पास में कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। पहली मूल राशि हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। मूल राशि वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती क्या कहलाती हैं बेटा? मूल राशि कहलाती हैं। मूल राशि आपके पास में मुख्यतः यहां पर 3 है।
तीन मुख्य राशि कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक, अब अपन का एक बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती हैं। सॉरी, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशि का एग्जांपल देखो, वेग, चाल, त्वरण, बल, ये सारी राशि कौन सी है? आपकी व्युत्पन्न राशि। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी, गुरुजी ये वेग व्युत्पन्न राशि कैसे हुई? देखो, वेग बराबर आपका फॉर्मूला होता है, वेग बराबर दूरी या विस्थापन, विस्थापन या दूरी बटा समय। एक्चुअली वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन को मैं बोलूं दूरी, क्या? दूरी। अब देखो, दूरी का मात्रक क्या आएगा? दूरी कौन हो गई? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या आ गया? मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। वेग का मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। मतलब वेग के मात्रक को आपने किस मात्रक से निकाला? लंबाई के मात्रक से और समय के मात्रक से। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, एंड समय का मात्रक सेकंड हो गया। आप देखो, आपको वेग का मात्रक निकालना था। ये वेग का मात्रक तुमने कौन सी राशि से निकाला? मूल राशियों से निकाला। इसका मतलब वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशि। अर्थात दूसरे शब्दों में, वे राशि जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक बेटा, धन्यवाद। शेष कल बात करते हैं अपन।